गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव की विचार श्रृंखला के अंदर आज मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा, और वो ये समझाना चाहूँगा कि इन विचारों का आदान प्रदान कैसे एक दूसरे में समाहित हो, जिससे भक्ति भावना का वास्तविक स्वरूप निकल करके आए। है सब कुछ इसके अंदर, विचार इसके अंदर से निकलते हैं पर भक्ति नहीं निकलती। मैंने एक पिछले प्रवचन में पीछे आपको बताया था कि भावना किसको कहते हैं। फीलिंग को भावना कहते हैं। फीलिंग, महसूस करना, एहसास करना। जैसे गुड़ के अंदर मीठा छुपा हुआ है, मिठास है, उस मिठास के माध्यम से उसको हम अनुभव करते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी इस संसार के अंदर एक रस के रूप में छुपा हुआ है। वो हमारी फीलिंग जग जाए। दूसरी है विलिंग। विलिंग माने भूख, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति हमारे अंदर उसकी जग जाए, ईश्वर की जग जाए। फीलिंग के द्वारा विलिंग जग जाए। और विलिंग के द्वारा हम इस दुनिया के अंदर अपने विचार को क्रियाशील कर सकें। दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ाव होने लग जाए। माता को, पिता को जो रस अपने बच्चे में आता है, बच्चे को भी जब तक उसका स्वार्थ काम नहीं करता है, भोग विलास काम नहीं करता है, बच्चे को भी रस अपने माता पिता में आता है। बहुत सुरक्षित महसूस करता है। परंतु जहां जैसे ही उसकी अपनी इच्छा जागृत हो जाती है, अपनी इच्छाओं में रस, दोबारा से मैं बोल रहा हूं, दोबारा से ये बोल रहा हूं, आप लोगों के अंदर जो इच्छा उठ रही है वो ईश्वर की उठ रही है या अपनी उठ रही है? देखो भाई, ईमानदार हो जाना, ईमानदार हो जाना। अगर जीवन की वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हो तो ये मैं मना नहीं कर रहा कि आपके अंदर फीलिंग नहीं है, आपके अंदर फीलिंग नहीं है, ये मैं मना नहीं आपको कर रहा। परंतु जो फीलिंग वीलिंग है वो किसके लिए है? आप किसको उसको महसूस करते हैं? और आज मैं कोशिश ये भी करना चाहता हूं, सहयोगी या जीवन साथी की बात भी करना चाहता हूं। सहयोगी या जीवन साथी की बात करना चाहता हूं। मेरी बात को ठीक से समझना। जब हमारी अंदर से फीलिंग जग गई और उस फीलिंग के प्रति हमारी इच्छा जग गई और विचार से वो क्रियाशील हो गया, तो निरंतर ईश्वर आपके अंदर विचार के माध्यम से, कर्म के माध्यम से आपकी इच्छा में उतरता चला जाएगा और उस ईश्वर में आपको रस आने लग जाएगा। उस ईश्वर में आपको रस आने लग जाएगा। जब वो रस आने लग जाएगा, यहां फिर से समझना,
ईश्वर और भक्त के बीच में जो आदान प्रदान होता है वो देने का होता है। ईश्वर भक्त को देता है और भक्त ईश्वर को देता है। दोनों में होड़ लगी रहती है कि तू ले, वो कहता तू ले। दोनों में एक होड़ लगी रहती है और दोनों देने की बात को सोचते रहते हैं। अब मैंने अभी आपसे कहा आदमी के अंदर अपनी इच्छाएं हैं, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष वासना तृष्णा के खड्डे बने हुए हैं। वो भगवान का सहारा लेकर के उनकी पूर्ति करना चाहता है, इसलिए उतने तक सीमित रह जाता है। वो भगवान को देना नहीं जानता, लेना ही लेना जानता है। आत्मीय निवेदन करके आपसे कह रहा हूं, परमात्मा का ध्यान करते हुए उपासक को एक साथ अपने आप को समग्र रूप से सुविकसित किया जाता है। इसको अपना व्यक्तित्व कहते हैं। जिसको विकसित किया जाता है उसको अपना व्यक्तित्व कहते हैं। परमात्मा का सहारा लेकर के जिसको किया जाता है वो अपना व्यक्तित्व है। परम पुरुष की कल्पना करनी होती है, उस परम पुरुष की कल्पना करनी होती है और उस पुरुष के लिए अपना पुरुषार्थ करना होता है। जब दोनों के बीच में एक तालमेल बनकर के आता है तभी वो क्रिया आरंभ होती है। रामकृष्ण, शिव, सरस्वती, दुर्गा, गायत्री ये सब रूप है जो सर्वांग पूर्ण सर्व सद्गुण संपन्न व्यक्तित्व का ध्यान करते हैं, उसे अपना इष्ट मानते हैं। जिसका भी हम तन्मयता पूर्वक ध्यान करते हैं या करेंगे उसके अनुरूप हमारा व्यक्तित्व अपने आप ढलता चला जाएगा। वैसी विचारधारा हमारे अंदर क्रियाशील हो जाएगी और क्रियाशील हो जाने के कारण हम उसी ढांचे में ढलते हुए चले जाएंगे। मैंने भ्रमर और कीड़े की बात आपसे कही थी। जहां कीड़े का समर्पण भ्रमण को होता है और उसकी संगति में रह करके वो भी उसी तरह की आवाज करने लग जाता है, ठीक ऐसी ही स्थिति भक्त और भगवान के बीच में पैदा हो जाती है। उसका जो निरंतर गुंजन है, जो वो करता रहता है, जो मैंने अभी आपको बोला, भ्रंका और कीट का तो मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। मेरा उस वास्तविक स्थिति से अवगत कराना मेरा उद्देश्य है जो भक्त और भगवान के बीच में पैदा होती है। परम पूज्य गुरुदेव स्वयं इस बात को कहते हैं कि व्यक्ति जिस सत्य के आधार पर अपने आप को चलाना शुरू कर देता है, जिस सत्य से मतलब मेरा और कोई नहीं है, जो मैं कल भी बोल रहा था, परसों भी बोल रहा था, आंख की बात, कान की बात, हमें वो बात अच्छी लगती है जो हमको अच्छी लगती है, जो हमारी इच्छा होती है। जो हमारी इच्छा होती है वो बात हमको सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि उससे हमारी इच्छा की पूर्ति होती है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जिससे सत्य की इच्छा की, यानी कि मेरी अंतरात्मा, सत्य माने मेरी अंतरात्मा, अंतर चेतना की पूर्ति होती हो,
उसी को सत्य कहते हैं, उसी को सत्य कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी को आदमी के जीवन का लक्ष्य बताया है, इसी को आदमी के जीवन का लक्ष्य बताया है। हम तरह तरह के अपने अहंकारों के अंदर खोए रहते हैं। इच्छा तो सबके साथ लगी है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, इच्छा सबके साथ लगी है। पर मुझे एक बात बताओ, अपने मन की इच्छा पूरी कर रहे हो या अपनी अंतरात्मा की इच्छा पूरी कर रहे हो? ये सोचने की बात है। अगर आप मन की इच्छा पूरी कर रहे हो तो कल्पना के पीछे दौड़ रहे हो, और अगर आप अंतरात्मा की इच्छा पूरी कर रहे हो तो आप चेतना के पीछे दौड़ रहे हो। आप बड़े अच्छे से एक बात को समझेंगे। क्या मैं पूछ रहा हूं, हमारी अंतरात्मा अपनी एक आवाज को अंदर से पैदा करती है, उसकी अपनी एक आवाज होती है। मैं बार बार कहूंगा एक बात को, जो अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनता वो निष्ठुर है, वो निष्ठुर है। उसको व्यक्ति कहने का अधिकार नहीं है, वो व्यक्ति नहीं हो सकता। व्यक्ति वही हो सकता है जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनता है, वही व्यक्ति हो सकता है। और समझ लेना, मैंने पिछले दिनों भी कहा था, कल भी कह रहा था, ईश्वर ने सबको अपना जीवन जीने के लिए इतनी क्षमताएं हर किसी को दी हैं, हर किसी को दी हैं कि वो अपने जीवन को जी सके, अपने जीवन को जी सके। परंतु इंसान को शरीर से आगे की क्षमताएं दी हैं, और वो क्षमताएं इसलिए दी हैं कि पहले इंसान इंसान तो बन जाए, व्यक्ति कहलाने का अधिकार तो प्राप्त कर सके, उससे आगे उसकी यात्रा शुरू होती है। केवल इंसान के जन्म के ले लेने के कारण ही व्यक्ति इंसान नहीं हो जाता। बहुत खोल करके और बड़ा कठोरता के साथ कह रहा हूं, आप कुछ जप कर लेते होंगे, पूजा पाठ कर लेते होंगे, आप कुछ दान कर लेते होंगे, भगवान जाने पर यह कहेगा रख ले अपनी पूजा पाठ, रख ले अपना जप दान तप, तेरे काम तेरा आएगा। परंतु मैं यहां समर्पण की बात, व्यक्तित्व की बात आपसे कर रहा हूं। जब व्यक्ति उस व्यक्ति के रूप में ढल करके अपनी अंतरात्मा को महसूस करता है और उसके अनुसार अपने काम को करता है। मैं एक बात कहूंगा, अगर छोटे में आप मेरी बात मानना चाहते हैं तो एक बात मान लीजिए, ईश्वर हमारा मार्गदर्शक है। जब तक हम अंतरात्मा की आवाज कोई नहीं सुन रहे तो हम भटक रहे हैं, अंधेरे में हैं, अंधेरे में हैं। तब तक हमें अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन रही है, तब तक हम अंधकार में भटक रहे हैं। अगर आप ईश्वर से बात करना चाहते हैं तो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं, पाप कर्म में हाथ लगाते ही अंतःकरण कांपता है और धिक्कारता है। पाप कर्म करते के साथ ही अंतःकरण धिक्कारता है और हृदय कांपता है। सत्कर्म करने पर प्रफुल्लता आती है, हल्कापन आता है, संतोष अनुभव होता है। फीलिंग की बात कर रहा हूं आपसे, फीलिंग की बात कर रहा हूं। आत्मा की इस पुकार को यदि सुनने लगें और उसका अनुकरण करने लगें तो निश्चय ही इसे जीवन का सार्थक बनाने की प्रक्रिया कहा जाएगा। अपने जीवन को सार्थक बनाने की प्रक्रिया कहा जाएगा और इसी से व्यक्ति का जीवन पूर्णता की तरफ चलेगा। यहीं से
आत्मशोधन की प्रक्रिया चलेगी। मैं आपसे पूछता हूं, आप बीमार है, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे जो गलती आपने की है वो दवाई गोली जो कुछ भी करता है उससे उस कमी को हटा देता है। और तुम मूल में ही छुपी हुई कमी को हटा दीजिए तो सारी कमियां अपने आप हट जाएंगी। सारे पाप ताप संताप जो भी आपके साथ लगे हैं, जो आपको त्रास देते हैं, वो सब अपने आप चले जाएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि आप उस ईश्वर की आवाज का अनुकरण करिए। जो ईश्वर आपसे कह रहा है उसका आप अनुकरण करिए। जीवन शोधन का प्रयत्न आप करिए। अगर आप करते हैं तो उससे ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मैं एक बात कह रहा हूं, सर्दी के दिन चल रहे हैं, अगर किसी के व्यक्ति के हाथ पर मैल चढ़ जाए और वो पानी लगा करके उस मैल को रगड़ करके छुटाना चाहे, मैं कहता हूं साबुन लगा करके भी छुटाना चाहे, तो वो मैल छूटता नहीं है, नहीं छूटता। तो कैसे छूटता है? आप गर्म पानी करिए और उस पानी में हाथ पैर को डालिए तो मैल फूल जाता है, मैल फूल जाता है। थोड़ा सा साबुन लगा करके थोड़ी सी रगड़ से ही वो छूट जाता है। ऐसे ही जीवन के साथ भी तप बहुत जरूरी है। मैं फिर से कह रहा हूं, इच्छा तो सबके अंदर उठती है, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर इच्छा ना उठती हो। पर एक बात देखिए, क्या आपके अंदर आपकी अंतरात्मा नहीं बोलती है? तो पूर्ति उसी इच्छा की करो जिसको अंतरात्मा कहती है, जिसको अंतरात्मा कहती है। फिर आपके अंदर जो फीलिंग पैदा होगी वही फीलिंग पैदा होगी। वो फीलिंग जो आज चल रही है, लोभ मोह काम क्रोध की, वासना तृष्णा की, वो बंद होने लग जाएंगी, क्योंकि अंतरात्मा धिक्कारने लग जाएगी। मैं फिर से कहता हूं, कोई आदमी नशा पत्ती करता है, कोई आदमी और किसी भी तरह का व्यसन करता है, वासना करता है, आप कितना ही जोर लगा लीजिए नहीं छूटेगी, कितना ही जोर लगा लीजिए नहीं छूटेगी। अगर छूटेगी तो तभी छूटेगी जब इच्छा में बुराई के प्रति घृणा पैदा होगी। जब आपके अंदर बुराई के प्रति घृणा पैदा हो जाएगी तो घृणा के पैदा होते के साथ ही आत्मशोधन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आत्मशोधन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं कहता हूं, मल आवरण विक्षोभ, व्यक्तित्व निर्माण की बात कर रहा हूं, व्यक्तित्व निर्माण की बात कर रहा हूं। जो आज आपको आंख से नहीं दिखाई दे रहा वो फीलिंग से दिखाई देगा, फीलिंग से दिखाई देगा। अगर मल आवरण विक्षोभ, अगर इनको आप हटाना चाहते हैं तो उसके लिए इस क्रिया को अपनाना पड़ेगा। स्वाभाविक स्थिति है, आग के अंगारे पर राख चढ़ेगी ही चढ़ेगी, कोई पाप नहीं है, चढ़ेगी चढ़ेगी। अगर आपने संसार में जन्म लिया है तो मल विक्षोभ और आवरण के रूप में चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। परंतु जिस तरह से इतना ही मुश्किल है आग के अंगारे पे से जैसे राख को हटाना, ऐसे ही अपने व्यक्तित्व पे से चढ़े हुए उन मल आवरणों को हटाना। दोबारा से बोलूंगा, आग को बढ़ाना, उसको ईंधन देना। जितना बुराई के प्रति आपकी घृणा पैदा होने लग जाएगी वो बुराई आपका ईंधन बनेगी और आपका विस्तार होने लग जाएगा। आप लघुता से पूर्णता की तरफ आप बढ़ने लग जाएंगे। सोच करके देखो, आप उस क्षेत्र में अपने आप को विकसित करने लग जाएंगे। ऊपर चढ़ी हुई राख को हटाइए, ऊपर की परत ठंडी हो गई है। बताओ, आग के अंदर गर्मी है परंतु जो परत चढ़ी है वो गर्म नहीं होती है, वो ठंडी हो जाती है।
अब ठंडी हो गई तो काली हो गई, काली हो गई। राख हटा दो तो भीतर से अंगार गर्मी सहित अपने स्वरूप को लेकर के, अपने स्वरूप को लेकर के गर्मी सहित अपने गुणों के साथ प्रकट होता है, प्रकट होता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, अगर उपासना के द्वारा अंतरात्मा पर चढ़े हुए मल आवरण की राख को हटाया जाए तो शुद्ध स्वरूप पैदा होगा कि नहीं होगा? रिद्धियां और सिद्धियां जो उसके साथ जुड़ी है, जो चेरी है उसकी, वो उसके अंदर से प्रकट होंगी या नहीं होंगी? ये अभ्यास कठिन तो है, क्योंकि योगी जन इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि अपनी बुराइयों को छोड़ना बहुत आसान नहीं है। अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को छोड़ना बहुत आसान नहीं है। अगर आसान होता तो खेल खेल में हर आदमी इस काम को कर लिया करता, परंतु इतना मुश्किल भी नहीं है। केवल एक ही चीज है, आदमी को अपने संबंध में गंभीर होकर के, आदमी को अपने संबंध में गंभीर होकर के चलना पड़ेगा। इनको स्वयं में प्रकट करना पड़ेगा। अभ्यास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, उपासना के माध्यम से आत्म विकास का जो महत्वपूर्ण चरण है, इसको हमको पूर्ण करना पड़ेगा। कहने की आवश्यकता नहीं है। विकसित व्यक्तित्व ही हमें पूर्णता की तरफ लेकर के जाता है। विकसित व्यक्तित्व ही हमें पूर्णता की तरफ लेकर के जाता है। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, आदमी को अपने ऊपर चढ़े हुए लोभ के, मोह के, काम के, क्रोध के, अहंकार के, वासना के, तृष्णा के, इन सब को उतारना है तो ये मैल की तरह से है जो नहीं छूटेगा। आप कितना ही कर लीजिए, नहीं छूटेगा, आपको छोड़ेगा नहीं। पर जब आपको घृणा पैदा हो जाएगी तो ये फटने लग जाएगा। आप देखते होंगे अंडे का आवरण कितना कठोर होता है और कितना पतला होता है और कितना कठोर होता है, परंतु अंदर बैठा हुआ चूजा जब परिपक्व होता है तो अपनी ही चोंच मार करके अपने ऊपर के आवरण को फाड़ करके बाहर निकल जाता है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, ये खोल जो अपने ऊपर चढ़ा हुआ है, इस खोल को उतारने की आवश्यकता है। अंदर से चूजा जब एक अंडे के अंदर होता है तो उसकी दुनिया उतनी ही बड़ी होती है। व्यक्ति भी जब स्वार्थ में होता है तो स्वार्थ के दायरे में ही उसकी अपनी छोटी सी दुनिया होती है, परंतु जब वो आवरण को तोड़ करके बाहर निकलता है तो उसको बहुत बड़ी व्यापक दुनिया दिखाई देती है, बहुत बड़ी व्यापक दुनिया दिखाई देती है। सोचो सोचो, जीव जब तक वासना तृष्णा के दायरे में बंद करके रहेगा, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आप तोड़ करके देखो। आप दुनिया को क्यों बोलते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप किसी संत महात्मा ऋषि मुनि, आपको क्या लेना है किसी से? आपको लेना है अपने से, आपको लेना है अपने से। मैं कल बोल रहा था, अगर व्यक्ति कोई कुसंग करता है, वो कुसंग एक दिन उसको फंसा देता है, उसी कुसंग से एक दिन वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, आप नशा करते हैं तो आप नहीं करते, आपको किसी ने लगा दिया, वो लगा के वो तो चला गया और आप फंस गए, आप फंस गए, वो अपना काम कर गया। एक दिन मृत्यु को आपके सामने ला करके खड़ा कर देगा। वो तो अपना काम करके चला गया, बीज बो गया, बीज बो गया। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं,
तो भाई उस आवरण से आपको अपने आप को बाहर निकालना ही होगा। कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, सत्य की संग में जाते हैं, महापुरुषों का साथ लेते हैं, ऋषि मुनियों के बताए गए रास्ते पर चलते हैं। इसलिए हमें उनकी जरूरत होती है सत्य के संग के लिए, सत्य के संग के लिए। वो हमारी अवचेतना की स्थिति को उबारते हैं, हमारे अंदर हिम्मत पैदा करते हैं। जिस बंधनों में हम बंधे हैं, जिस कसाय कलमशों से हम दबे हैं, उनसे उनका सहारा लेकर के मैंने कहा है आज जितना बताया जा सकता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं? जीवन साथी का सहारा, जीवन साथी का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। अगर दुनिया में कोई सहारा नाम की चीज है तो वो जीवन साथी का सहारा है। जीवन साथी का सहारा। यहां मैं भी इसको क्लियर करूंगा, पहले एक बात आपको समझा करके ले आऊं। सायुज्य, इच्छा का संतुलन। सायुज्य माने इच्छा का संतुलन। साधना के सूत्रों में आता है एक शब्द सायुज्य, इच्छा का संतुलन। यानी कि मेरी इच्छा और मेरे भगवान की इच्छा दोनों की एक हो जाए, दोनों की एक हो जाए, एक हो जाए, उसको कहते हैं सायुज्य। जब सायुज्य हो जाता है तो जो अंदर से स्थिति है वो इच्छा के द्वारा ब्रह्मलीन होने लग जाती है, ब्रह्मलीन होने लग जाती है। और व्यक्ति के अंदर एक ऐसी लो लगती है जिसके द्वारा वो लोलीन होने लग जाता है, एक दूसरे में समाहित होने लग जाते हैं। जैसे मां बच्चे में और बच्चा मां के अंदर एक दूसरे से आलिंगन करके एक दूसरे में समाहित होने लग जाते हैं, वही स्थिति भक्त और भगवान की पैदा हो जाती है। मैं फिर से कह रहा हूं, जिस तरह से लकड़ी आग में डाली जाती है, आग के संपर्क में आती है, आग उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, आग और लकड़ी एक हो जाते हैं। आग आग रहती है पर लकड़ी भी आग बन जाती है। स्वरूप चेंज हो जाता है, स्वरूप चेंज हो जाता है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, जैसे अग्नि के अंदर या कहूं लकड़ी के अंदर लो लगती है, फूट करके निकलती है, वैसे ही जीव के अंदर से भी एक लो निकल करके निकलती है और वो प्रकट होने लग जाती है, प्रकट होने लग जाती है। वो अग्नि तत्व है जिसमें वो विलय होती है। और जब ऐसे ही हम, कोई लकड़ी है वो पड़ी है और समय के साथ पड़ी पड़ी वो कमजोर होती जाती है, अंदर से कमजोर होती हुई जाती है। ऐसे ही वासना तृष्णा की लकड़ी की तरह से पड़े हुए हमारा जीवन भी अंदर से कमजोर होता हुआ चला जाता है। अब क्या करना पड़ेगा? इस संकीर्णता को दूर करना पड़ेगा। फीलिंग करिए, जो बात बोल रहा हूं उसको फील करिए, एहसास में लाइए। इस कमजोरी को हमको दूर करना पड़ेगा। जितनी ये कमजोरी हमसे दूर होती चली जाएगी, मैं फिर से कहता हूं, हमारा ही परिष्कृत रूप भगवान नहीं है क्या? हमारा ही परिष्कृत रूप भगवान है। जितने हम परिष्कृत होते हुए चले जाएंगे, मैं एक बात को फिर से कहता हूं, तुम्हारे अलावा दुनिया में तुमसे बड़ा कोई नहीं है। मान लीजिए इस बात को। क्या लेना है किसी से? क्या लेना है किसी से? अगर लेना है तो किसी से अच्छा ही ले लीजिए। हमें अपनी अच्छाइयां दिखती हैं, ये हमारा अहंकार है। अगर हमें किसी के संपर्क में आए और हमने उससे उसकी अच्छाई ली तो यही अपना विकास है, यही अपना विकास है। तो सोचो, क्या इसके बगैर काम चल सकता है? दुनिया में आप अकेले ही रहे। अहंकार तो व्यक्ति को यहां ला करके बैठा देता, मेरे अलावा कोई नहीं है दुनिया में, जो कुछ मैं हूं।
और मैंने भी कहा है कि दुनिया में आपसे श्रेष्ठ, आपसे अच्छा, क्योंकि भगवान आपके अंदर बैठा हुआ है। अरे राख ही तो चढ़ी है, उस राख के अंदर जो बैठा है वो तो भगवान है। क्या उसको बिल्कुल मिटा करके अपने आप को खत्म ही करना चाहते हो? तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्थिति सुकड़ती जा रही है, छोटी पड़ती चली जा रही है। अपनी स्थिति को उबारिए, अपनी स्थिति को उबारिए। लोहा अगर पड़ा रहता है तो वायु की नमी उस पर जंग पैदा कर देती है। खुरच कर, रेग मार मार करके उसके ऊपर पेंट करना पड़ता है, जिससे बाह्य प्रभाव अंदर प्रवेश ना कर सके। जो पेंट की परत है वो वायु की नमी को, लोहे को नहीं छूने देती है, लोहे को नहीं छूने देती है, जिसके कारण उस पर जंग नहीं लगता है और लोहा लंबा चलता है, अपना काम लंबा करता है। हमें भी ईश्वर के समर्पण में, या दोबारा से एक बात को कहूंगा, आग का अंगारा जब तक लौ की भट्टी के अंदर, भट्टी में पड़ा रहता है, उसमें से लौ निकलती रहती है, तो बाह्य जो प्रभाव है वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। हमारी मजबूरी ये है कि आत्मविश्वास, ईश्वर विश्वास, उसको अपने में जगाना पड़ेगा। मेरे अलावा मेरा भगवान, मेरा ईश्वर इस दुनिया के अंदर है, जो मेरा सहयोगी है, जो मेरा संरक्षक है, जो मेरा सहारा है, जो मेरे सुरक्षा देने वाला है, जो मुझे सुरक्षित बढ़ाने वाला नहीं कहा है। बढ़ना तो तब है जब आप उसका सहारा लेंगे। आप उसका सहारा लेंगे तो तब आप बढ़ेंगे। वो आपको चाह करके नहीं बढ़ा सकता, आप चाह करके बढ़ सकते हैं। आप बढ़ने की इच्छा प्रकट करिए और बढ़ जाइए। आप बढ़ने की इच्छा प्रकट करिए और आप बढ़ जाइए, तो आप बढ़ जाएंगे। परंतु जब तक आपको इच्छा अपनी लगी हुई है, आप बढ़ नहीं सकेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, ईश्वर के गर्भ में विराजमान, ईश्वरीय गर्भ में विराजमान जीव भी अपने आप को विकसित नहीं कर सकता। ये बात है कि ईश्वर की कृपा से बाह्य प्रभाव उस तक नहीं पहुंचेगा, परंतु जिस आवरण में वो है उतने तक ही सीमित रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपने देखा हो, जमीन में कुछ बीज दब जाते हैं, जमीन में कुछ बीज दब जाते हैं और दबे रह जाते हैं। पृथ्वी का गुण उसके ऊपर काम करता रहता है, पर वो नहीं उगते हैं। पर जब समय आता है, पूरे साल जमीन में पड़े रहे, परंतु जब उनके उगने का समय आया तो वो उग जाते हैं, उग जाते हैं। उन्हें कोई बोता नहीं है, अपने आप उग जाते हैं, गलते नहीं है, बर्बाद नहीं होते, खत्म नहीं होते। ऐसे ही चेतना के संस्कार हमारे अंदर होते हैं, पर समय आने पर विकसित होते हैं, और होते नहीं है, विकसित करने पड़ते हैं, विकसित करने पड़ते हैं। हर किसी का समय है। मैं पूछ रहा हूं, सत्संग का अपना एक प्रभाव होता है जो हर किसी को प्रभावित करता है, हर किसी को। मैं बहुत एक अच्छे से बात कह रहा हूं, आप में से, मैं आपको नहीं कहना चाहता, आपको नहीं कहना चाहता, ऐसे कितने हैं जो सत्संग को सुनते हैं, वो रोज सुनते हैं, बस उतनी देर बैठ लेते हैं, सत्संग पूरा उठा हुए चल देते हैं, अपने रास्ते चले जाते हैं, पर सत्संग का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ पाता, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं जगी, उनकी अंदर की भूख नहीं जगी, उनकी तड़फ नहीं जगी, उनके अंदर वैराग्य पैदा नहीं हुआ। उस तत्व को पाने की अपनी अंदर से एक तड़प पैदा होनी चाहिए थी, वो तड़प पैदा नहीं हुई। संकीर्णता दूर होती है कि परमात्मा से मिलन का प्रत्यक्ष
दोनों का आदान प्रदान होना शुरू होता है। हवा का आवरण, हवा के ऊपर से आवरण हटते के साथ ही, यानी कि बुलबुला कह रहा हूं, पानी का आवरण हटते के साथ ही हवा के ऊपर जो बंधन है वो खत्म हो जाता है और हवा हवा में मिलकर के उसी सेकंड गतिशील हो जाती है, बगैर कोई समय गंवाए, एक क्षण भी गंवाए। हवा अपने काम को, हवा हवा पर अपने काम को करने लग जाती है। ऐसे ही बगैर ये मल आवरण हटते के साथ ही ईश्वरीय शक्ति हमारी शक्ति पर काम करने लग जाती है और हमारी शक्ति ईश्वरीय शक्ति के साथ मिलकर के बगैर सेकंड गवाए उसके साथ काम करने लग जाती है। हवा का जो स्वभाव है वो अपने स्रोत्र में मिलकर के उसके जैसा हो जाता है। बूंद भी जब नदी में जाकर के मिलती है तो पानी कुलांचे मारता है, पानी पानी में मिलकर के उसका प्रभाव बढ़ता है, कुलांचे मारता है। ऐसे ही ईश्वर भी भक्त के साथ मिलकर के उमंगे पैदा करने लग जाता है, तरंगे पैदा करता है, उत्साह पैदा करता है, कुछ कुछ पैदा करता है, अच्छाइयों को पैदा करता है। जब वो पैदा होती है तो एक गति हमारे अंदर होने लग जाती है और उसका जो माध्यम बनता है वो उपासना या आत्मविश्वास, आत्मविकास का पथ हमारा अपने आप प्रशस्त करती है। साथ आई हुई वायु बुलबुले की वायु को अपने में मिला लेती है और साथ लेकर के चली जाती है। मैंने एक बार उदाहरण दिया था, किसी नदी में डुबकी लगा करके साबुन शरीर पर लगा करके फिर डुबकी लगाएं तो शरीर पर लगा हुआ साबुन एक डुबकी लगाते के साथ ही पानी में जाकर के घुल जाएगा और पानी उसको अपने साथ वो जारा बह करके आपको कुछ देर तक वो बहता हुआ परंतु साथ साथ विलय होता हुआ भी दिखाई देगा। जब ये आवरण आपके ऊपर से हटेगा तो इस आवरण के हटते के साथ ही विलय की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जीव के जीवन की गति वो जा रहा, वो बढ़ रहा, बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, अपनी मंजिल की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा। आत्म विकास आपका होता हुआ चला जाएगा, उसका पथ प्रशस्त होता हुआ चला जाएगा और हम अपूर्णताओं का जो देश दुर्गुणों के रूप में जो हमारे ऊपर चढ़े हैं वो छूटते हुए चले जाएंगे। परमात्मा की पूर्णता को में हमारा लय विलय होता हुआ चला जाएगा। एक रूप हम होते चले जाएंगे। भेद मेरे और भगवान का भेद मिटता हुआ चला जाएगा। मेरा स्वयं का अहंकार का अस्तित्व गलता चला जाएगा और मेरा अपना अस्तित्व विकसित बड़ा होता हुआ चला जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आदमी का स्वभाव कुछ ऐसा भी है कि वो श्रेय लेना चाहता है। बहुत से काम ऐसे करता है कि वो काम के लिए काम नहीं करता, प्रशंसा के लिए काम करता है, श्रेय लेना चाहता है। परंतु जब वो अपने आत्म स्वरूप को विकसित करेगा तो उसका श्रेय से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। श्रेय के द्वारा श्रेय से उसको क्या लाभ होता है? अहंकार की पूर्ति होती है। मैंने ये कर दिया, मुझसे ये हो गया, उसका श्रेय मिलता है और उस श्रेय को अहंकार खाता है, उससे अहंकार का पोषण होता है और अहंकार बढ़ता हुआ चला जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब अंतरात्मा का तादाकार होगा तो ये श्रेय की भावना अपने आप खत्म होती हुई चली जाएगी और क्या होगा?
ईश्वरीय शक्ति अनायास ही अपने ऊपर काम करने लग जाएगी। द्वेष दुर्गुण अपने आप गौण होने लग जाएंगे। परमात्मा की पूर्णता में लय हो जाने का लाभ आपको मिलता चला जाएगा। उसमें एक लगन लय आपके अंदर पैदा हो जाएगी। समर्पण का भाव आपके अंदर पैदा विकसित हो जाएगा और हर क्षण आपको अपना आपा ईश्वर में घुलता हुआ दिखाई देगा, या कहिए अपने छोटे से स्वरूप के अंदर ईश्वर का विराट स्वरूप प्रकट होने लग जाएगा। इसको आत्मिक स्तर का विकास कहते हैं। आत्मिक स्तर का विकास इसी को कहते हैं। आत्म कल्याण की साधना का एकमात्र उद्देश्य यही है। एकमात्र साधना का उद्देश्य यही है, क्योंकि समय हो गया है साथी की बात। जीवन साथी, मैंने कहा जीवन साथी। यहां मैं एक बात कह रहा हूं, जीवन साथी पति पत्नी शरीर के हैं, वो जीवन के नहीं है। पर हां ये भी कह रहा हूं, जीवन संगनी और जीवन साथी को जीवन साथी बनने का अधिकार है। दोनों को जीवन साथी बनने का अधिकार है। परंतु इस बात को कल फिर स्पष्ट करूंगा, अगर जीवन साथी कोई है तो वो ईश्वर है, गुरु है। ईश्वर है, गुरु है। बहुत अच्छे से कह रहा हूं, जब जीवन साथी ईश्वर या गुरु हो जाता है तो दोनों एक दूसरे को बढ़ाने के साधन बन जाते हैं। आत्मनिवेदन कर रहा हूं कि अपना आत्म विकास करिए। और वो किससे कर सकते हैं? जीवन साथी ही आपका आत्म विकास कर सकता है। कल जीवन साथी को और अच्छे से स्पष्ट करूंगा। भगवान का संग गुरु के रूप में हमको मिल जाए, क्योंकि गुरु निराकार और साकार को जोड़ने की कड़ी है, जोड़ने की कड़ी है। एक बात और कहकर के मैं अपनी बात को पूर्ण करना चाहूंगा। आज मेरा सांसारिक जन्मदिन है। मैं सबको अपनी तरफ से इस जीवन के साथी के रूप में, जो हम सबका जन्म के रूप में है, आपने भी जन्म लिया है और मैंने भी जन्म लिया है, मैं आप सबको इसकी बधाई देना चाहता हूं कि हम सबका संयोग है। ये सब बेकार की बातें हैं जो और कही जाती हैं, शुभकामनाएं दी जाती हैं, परंतु मैं ये कह रहा हूं, हृदय से जो कुछ दिया जाता है वो बहुत प्रभावशाली होता है। मैं फिर से कहता हूं, ईश्वर से जुड़ते हैं तो हृदय से ही जुड़ते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे जो भी कुछ देना हो वो हृदय से देना, वो हृदय से देना। हम आपस में एक दूसरे के जीवन साथी बन सकें, हम एक दूसरे के जीवन साथी बन सकें, हम एक दूसरे को बढ़ाने वाले हो सकें। केवल वो विचार देख करके कि वो तरह तरह के जो जन्मदिन पर दिए जाते हैं, मैं नहीं चाहता उनको, मैं उनको नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आत्मा से दुआ दो कि हम एक दूसरे के सहयोगी बनकर के एक दूसरे को बढ़ाने वाले हों। मैं आप सबकी शुभकामनाओं को स्वीकार कर रहा हूं, ले रहा हूं। मैं अंदर से आत्मा से बोल रहा हूं कि मैं ये सबको स्वीकार कर रहा हूं, परंतु दिखावा ना करें, दिखावा ना करें। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।